आपको बता दें कि ये इधर नहाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जानवरों को लेकर आने की पाबंदी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं दरिया झेलम का पानी के मौसम में इसका लुत्फ़ यकीनन मैं अकेला ही उठा सकता हूँ। लोगों को भी अलर्ट किया गया है कि वो किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री एक्सपोज के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं और आए हैं दरिया झेलम पर। ये आप देख सकते हैं जो शोर है कि पानी की सतह काफ़ी ऊंची हो गई है और इधर झेलम में सैलाब आएगा, जैसा कि झेलम इंतज़ामिया ने भी कहा और मंगला डैम इंतज़ामिया ने भी। तो इसकी हकीकत किस हद तक क्या हम आपको दिखाते हैं। नीचे चलते हैं दरिया के करीब और उधर से जाकर आपको ये सारा हवाल बताते हैं। बारिश भी हो रही है, ये देख सकते हैं मेरे कपड़े भीगे हुए हैं। तो कोशिश करेंगे कि दरियाए झेलम के पुल के ऊपर भी जाएं और उधर भी जाकर आपको ये तमाम तफसील से हम बता सकें। अभी चलते हैं दरिया के करीब, नीचे चलते हैं, वो नीचे। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि मंगला डैम इंतज़ामिया ने झेलम इंतज़ामिया को अलर्ट किया है कि आप अपनी हिफाजती इक़दामात कर लें कि पानी की सतह डैम में काफ़ी ऊंची हो चुकी है। और चूँकि मंगला डैम से जो पानी आता है वो झेलम की ही जानिब आता है, दरिया झेलम। तो इसकी हिफाजत की इक़दामात आप कर लें ताकि अगर डैम पानी छोड़े झेलम में, दरिया झेलम में पानी ज़्यादा आए तो आप किसी किस्म के भी नुकसान से बच सकें। ये देखें नाज़रीन, ये हम लोग पहुँच आए। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं दरिया झेलम का पानी, ये दरिया झेलम पे है और दरिया झेलम पर पानी की सतह तो काफ़ी ज़्यादा है। अभी इधर जो बिल्कुल करीब ही इसके रहते हैं ये भाई जा रहे हैं, इनसे पूछा है तो ये बता रहे थे कि पिछले दिनों काफ़ी पानी हो गया था, फिर ये कल कम हो गया था, आज इसकी सतह फिर से ज़्यादा है। ये देखिए, चूँकि हम भी मुकामी हैं, झेलम के रहने वाले हैं, तो गाँव बगाह चक्कर लगता रहता है। तो इधर जो है ना वो कहीं कहीं जगह पे पानी नहीं था, यानी जो ज़मीन थी वो नज़र आ रही थी अगर इधर दरमियान की बात करें, लेकिन अभी हर तरफ पानी ही पानी है। ये देखिए, और ये कोई आज से 4-5 साल पहले ये बनाया गया था बन। ये देखिए आप, ये तकरीबन झेलम सिटी से लेकर पुल से आगे से होता हुआ ये कराला की तरफ जाता है, खोखरा की तरफ। ये सारा बन बना हुआ है। ये इसी वजह से बना, जब डैम पानी छोड़ता है मंगला डैम से पानी, तो ये फिर आगे की तरफ आता है जब दरिया झेलम में, तो ये नुकसान फिर होता है, आबादियों की तरफ जाता है। और अभी भी, पहले भी ऐसा था कि इस इलाका जिधर मैं खड़ा हूँ ये बिलाल टाउन का एरिया है, उसके बिल्कुल बैक साइड पे तबलीगुल इस्लाम स्कूल के बैक साइड पे जो दरिया उस तरफ हूँ। अच्छा, इधर सैलाब नहीं आता था, वो जो आगे के इलाके हैं जैसे संगोई, नोगरान, तूर, इस तरह के इलाकों में सैलाब की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था लोगों को, उनका जानी और माली नुकसान भी होता था। ये इलाका तो फिर भी सेफ रहता था, लेकिन अभी पानी की सतह चूँकि फिर से ज़्यादा हो रही है तो ये बांध की वजह से तो ये इलाके महफूज रहेंगे। ये बांध बनाया गया आज से 4-5 साल पहले इसी की पानी से हिफाजत के लिए। ये देखिए किस कदर है। और जो बेला में रहते हैं, जैसे ये सामने जंगल है, इसके इस तरफ बिल्कुल लोग रहते हैं बेला यानी कि दरिया के दरमियान में। अब इन लोगों को भी अलर्ट किया गया है कि वो किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि जब पानी की सतह बढ़ेगी तो नुकसान होगा उनके घरों को भी, तो जानी माली नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस तरफ आ जाएं, किसी महफूज मुकाम पर आप आ जाएं। और नाज़रीन ये देखिए, एक ये दरिया है, ये वाला दरिया, और बिल्कुल एक इस तरफ ये दरिया है, ये दरिया।
अच्छा, ये जो अभी आपको बताइए, ये सामने वाला दरिया ये जग्गू हेड की तरफ से आ रहा है। अब जग्गू हेड किधर है? ये सराय आलमगीर में वाक़ है। जब सराय आलमगीर से हम जाते हैं कश्मीर की जानिब, तो रास्ते में ये जग्गू हेड आता है, उससे आगे फिर जातना हेड आता है। जातना शहर है कश्मीर का, ये कश्मीर का ही शहर है और मीरपुर ज़िला मीरपुर की तहसील है। ये देखिए नाज़रीन, इधर से जो पानी आ रहा है ये जग्गू हेड की तरफ से आ रहा है और मंगला डैम की जानिब से आ रहा है, और ये इधर से जाता हुआ और इस तरफ जा रहा है हेड रसूल, इसके आगे हेड रसूल है। और ये देखिए इस वक्त बारिश भी हो रही है, मौसम बड़ा अच्छा बना हुआ है और ये सब्ज़ा ये देखिए। और नाज़रीन आपको बता दें कि ये इधर नहाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जानवरों को लेकर आने की पाबंदी लगा दी गई है। गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है कि कोई भी अपने जानवरों को, मवेशियों को लेकर नहीं आ सकता, ना ही कोई इधर नहा सकता है और ना ही कोई दरिया के करीब भी आए। अलर्ट किया गया है और हाई अलर्ट किया गया है। ये देखिए किस कदर खूबसूरत जगह ये बनी हुई है। आप कोशिश करेंगे, जैसे बारिश हो रही है, अगर अभी तो तकरीबन थम गई है बारिश, अगर बारिश इसी तरह हुई तो फिर आपको पुल के करीब भी लेके जाएंगे, बल्कि पुल के ऊपर से भी दरिया का मंजर दिखा देंगे। ये देखिए नाज़रीन कैसा खूबसूरत व्यू है इधर, माशाल्लाह। तो ये आजकल बड़ा शोर शराबा है कि झेलम में सैलाब आ रहा है, तो झेलम सिटी की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर पानी छोड़ा गया, मंगला डैम की तरफ से पानी ज़्यादा छोड़ा गया तो फिर नुकसान हो सकता है, लेकिन झेलम से आगे के जो इलाके हैं, शहर से आगे गुजर कर, जैसे संगोई हो गया, तूर हो गया, जो इस तरह के इलाके हैं, इनकी जानिब आगे जाने के बाद फिर आगे पिंड दादरहान की जानिब मसला बन सकता है, लेकिन झेलम शहर में ऐसा कोई मसला नहीं बन सकता। ये देखिए लीजिए नज़ारा दरियाए झेलम का। और इस वक्त बारिश भी लगी हुई है और बहुत ही लुत्फ़ आ रहा है, यकीन कीजिए। ये नाज़रीन बड़ा अच्छा पब्लिक प्लेस भी है, और वो जो आगे का इलाका है, ये आपको आगे जो नज़र आ रहा है दरिया में ही, इधर कश्तियाँ वगैरह खड़ी होती हैं, लोग इधर आते हैं, कश्तियों में बैठ के वो पार जाते हैं उस तरफ, उधर से आते हैं जाते हैं, तो इंजॉय करते हैं। जैसा असर आजकल गर्मी है तो असर के बाद लोग काफ़ी आते हैं। तो नाज़रीन आप चलते हैं आगे के कुछ मंज़र आपको दिखाएंगे, फिर नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। कोशिश करते हैं हम, अगर बारिश ना हुई तो पुल के ऊपर का नज़ारा आपको दिखाएंगे, नहीं तो नाज़रीन फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये ऊपर का रास्ता, कहीं कहीं जगहों पे रास्ते बने हुए हैं, लेकिन कहीं पर तो रास्ते नहीं हैं इधर बनाए गए, लेकिन बआसानी इनसे चढ़ा जा सकता है, कदम मजबूत करते हुए इंशाल्लाह। नाज़रीन झेलम शहर, नाज़रीन हमने झेलम शहर की तो तारीख़ आपको बताई है, लेकिन कोशिश करेंगे दरिया झेलम के पुल की तारीख़ इंशाल्लाह ये भी आपकी खिदमत में पेश करें। अब नाज़रीन हम ऊपर आ गए हैं, तो अब चलते हैं आगे, किसी और मुकाम की वीडियो बनाते हैं। ये जो बानू पर झेलम दरिया के ऊपर बना हुआ, ये देखिए, इसके आसपास नाज़रीन झुग्गियों वाले काफ़ी रहते हैं दरिया झेलम के करीब, जैसा ये आपको पिंक सा नज़र आ रहा है। ये नाज़रीन चंद एक सीढ़ियाँ बनाई गई हैं नीचे जाने के लिए, और ये कश्तियाँ खड़ी हैं इधर, लोग जिधर बैठ के पार जाते हैं। और ये नाला ये इधर से आ रहा है, जिसका पानी जा रहा है दरिया झेलम में, और इस तरह के बेशुमार नाले हैं।
ये नाज़रीन दरिया झेलम के ऊपर जो बांध बना हुआ उसकी ये रोड है। इधर गाड़ियाँ भी आती हैं जैसे आपने देखा भी, और इस बारिश के मौसम में इसका लुत्फ़ यकीनन मैं अकेला ही उठा सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं ही मौजूद हूँ और चंद एक अफराद हैं जो आए हैं। और ये मोहल्ला शुमाली, और वो सामने आपको झेलम पुल नज़र आ रहे हैं, पुराना पुल, टांगे वाला पुल। इंशाल्लाह दरिया झेलम की तारीख और पुल की तारीख, झेलम पुल की तारीख आपको बताएंगे बाफज़ल खुदा। और नाज़रीन ये है बाग मोहल्ला जो दरिया झेलम के दूसरे एक किनारे पर, और दूसरे किनारे पर तो सराय आलमगीर है। ये देखिए, इंशाल्लाह इस हवाले से आपको तफसील से बताएंगे। बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं ऑफ़िस में वापस। आपको झेलम पुल से वीडियो नहीं दिखा पाया, दरिया झेलम पुल से नहीं दिखा पाया। उसकी वजह ये कि बारिश हो रही थी और जाना मुमकिन नहीं था। बाकी आपने मंजर देख लिया, दरिया में पानी काफ़ी चढ़ा हुआ है। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा ये क्लिप पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए खास बेहतरीन मालूमाती क्लिप के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का बेहतरीन मवाद आपको मिलता रहे, आप देखते रहें, समझते रहें और अपने इल्म व अमल में इजाफ़ा करते रहें। यही हमारा मिशन है, पाकिस्तान के हालात दिखाना, पाकिस्तान की तारीख़ दिखाना, पाकिस्तान की हिस्ट्री दिखाना, और इंशाल्लाह वो हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।